तन नहीं रे बावरे, बार बार तन नहीं रे बावरे, बार बार तन नहीं रे बावरे। काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे। बार बार तन नहीं रे बावरे, बार बार तन नहीं रे बावरे। काहे को बाद गमावे रे, बिन सत बार नहीं लागे, बिन सत बार कछु नहीं लागे। बहुरी कहाँ कोई पावे रे, बहुरी कहाँ कोई पावे रे। काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे। तेरे भाग बड़े भाव धर कीना, तेरे भाग बड़े भाव धर कीना। क्यों कर चित्र बनावे रे, क्यों कर चित्र बनावे रे। सो तू ले ये विषय में डारे, सो तू ले ये विषय में डारे। कंचन चार मिलावे रे, कंचन चार मिलावे रे। काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे। तू मत जाने बहुरी पाइए, तू मत जान बहुरी पाई। अब के जन डहकावे रे, अब के जन डहकावे रे। तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक। बनज बेगिसों आवे रे, बनज बेगिसों आवे रे। काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे, काहे को बाद गमावे रे। जब लग गट में श्वास बहस है, जब लग गट में श्वास बहस, तब लग काहे न ध्यावे रे, तब लग काहे न ध्यावे रे। दादू तन धरना मन लीना, दादू तन धरना मन लीना। दादू बाद गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे। बिन सत बार कछु नहीं लागे, बिन सत बार कछु नहीं लागे। बहुरी कहाँ कोई पावे रे, बहुरी कहाँ कोई पावे रे। काहे को बाद गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे। बोलो दादू दयाल महाराज की जय। बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोल किए। ये अमूल्य मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते एक बार मनुष्य जन्म मिला है और फिर ये फिर 84 में जाएगा। इसलिए यदि इस मनुष्य अवसर को पाकर गमा दिया तो फिर तो
तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मनुष्य जन्म, ये मनुष्य शरीर, ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिरी की सुगंधित सुचि समीर चली न चली। तन है नम्र और काल की चोट झिली ना झिली, हरि रसना ये हरि रसना तू हरि नाम जप ले, अंत समय में हिली न हिली। ये कलिकाल कुठार लिए फिरता है, तन नम्र है चोट झिली न झिली, हरि रसना तू हरि नाम जप ले, अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए विनसत बार कछु नहीं लागे, इस शरीर को विनाश होते कुछ भी देर नहीं लगती, एक पलक भर का भी पता नहीं पड़ता है, पल भर में क्या से क्या हो जाए कोई पता नहीं पड़ता है। ये काया रूपी जो मटकी है, ये काया रूपी गागर फूटते देरी नहीं लगती है, बहुरी कहां कोई पावे रे। और जब ये नष्ट हो गई एक बार तो फिर ये वापस मिलने वाली नहीं है, फिर कहां पाओगे। फिर तो कुत्ता बिल्ली जानवर बिच्छू कांटे इत्यादि कीट पतंग जीव जंतु पशु पक्षी वृक्षादि कुछ भी बन सकते हैं 84 में। तेरे भाग बड़े भावदर के ना क्यों कर चित्र बनाओ रे, तेरे बड़े भाग हैं कि परमात्मा ने तुझे ऐसा सुंदर और चित्र यानी कितना सुंदर साज सजा कर मनुष्य शरीर रूपी चित्र बनाकर भेजा है, कितना सुंदर सजा कर भेजा है। आंख कान नाक इत्यादि हाथ पैर सब अंग अपनी अपनी जगह कितने सुंदर सजा कर भेजा है। सो तू ले विषय में डारे, और तू फिर भी उन श्वासों को उस शरीर को विषय वासना में फंसकर और कंचन छार मिलावे रे, जैसे सोने को और मिट्टी में मिला रहा हो। ये कंचन जैसी काया है, सोने जैसी काया है, इस काया को तू मिट्टी में मिला रहा है। और अगर भजन नहीं किया तो अंत में ये छार मिलावे और शमशान रूपी मिट्टी में तो राख में तो मिलेगा ही मिलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तन माजता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन तो मिलना ही मिलना। तू मत जाने बहुरी पाई अब के जन डहकावे रे, तू जानता है कि फिर मिल जाएगा, इस बात में तू भूल मत जाना, विचार कर लेना कि बार बार मिलने वाला नहीं है। 3 लोग की पूंजी तेरे बनिज बेगी सुहावे, अरे ये श्वास रूपी जो पूंजी है ये 3 लोगों का मूल्य है। दादू ऐसे महंगे मोल का, एक श्वास जे जाए 14 लोग समान सो काए रेत मिलाए। एक श्वास भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे 3 लोग 14 भुवनों का मूल्य भी चुका दो तो उसके बदले में भी तुम्हें एक श्वास नहीं मिलेगा। तो ऐसे अमूल्य श्वास हमारे व्यर्थ जा रहे हैं। इसलिए 3 लोग की पूंजी तेरे बनज बेगी सुहावे, इन श्वास रूपी पूंजी से तू व्यापार कर ले। तुझे जो पूंजी दी उसको बढ़ा नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मूल को तो मत खोवो, मूल को तो कम से कम वापस कमाओ। लेकिन तुम तो मूल रूपी श्वासों को ही खो रहे हो, आयु को ही खो रहे हो। इसलिए अब के जन डेकावे रे, तू अब के बैक मत और बणिज बेगी सावे, जितना जल्दी हो सके बणिज कर ले, व्यापार कर ले। इस संसार में तू बणजारा बन के आया है, व्यापार करने के लिए आया है। राम नाम का, ये राम नाम के सौदागर है, संत है, इनसे सौदा कर लो। राम नाम को बणिजन बेटे ताते मांडिया हाट, साइंसो सौदा करे दादू खोल कपाट। ये संत राम नाम के व्यापारी है। गुरु कहते हैं ना, गुरु मेरा बाणिया सहज करे व्यापार, बिन डांडी बिन ताकड़ी तोल रहा सब संसार। तो ये गुरु महाराज क्या है, संत महापुरुष क्या है, ये सत्संग क्या है, एक तरह का एक व्यापार है, राम नाम का व्यापार। और इस राम नाम के व्यापार में ये सच्चा सौदा है। संसार का व्यापार तो उसमें तो स्वार्थ का व्यापार है, लेकिन ये परमार्थ का व्यापार है, ये जीव आत्मा के कल्याण का व्यापार है। और राम नाम के सौदागर जो संत महापुरुष है, बढ़िया बैठे हुए हैं, इन राम नाम के सौदागरों से सौदा कर लो। और राम नाम का सौदा ही सच्चा सौदा होगा। संसार की वस्तु व्यक्ति का सौदा तो झूठा हो जाएगा, वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन राम नाम का जिसने वणज कर लिया, व्यापार कर लिया, सौदा कर लिया, तो वो लोक और परलोक दोनों को सुधार लेगा। जब लग गट में श्वास वास तब लग काहे न ध्यावे रे, दादू तंदर नाम न लीना सो प्राणी पछतावे रे। तो जब तक शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है,
और तेरे इस तन में श्वास बाकी है, बहुत गई थोड़ी रही, जो गई सो गई राख रही को। अब जो श्वास बचे हैं उनमें तू परमात्मा का भजन कर ले, भगवान का ध्यान कर ले। दादू तंदर नाम न लेना, अगर मनुष्य शरीर धारण करके भी परमात्मा का सुमरण नहीं किया, नाम नहीं लिया, तो प्राणी पछतावे रे, अंत में पछताना पड़ेगा। कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। राम विसार्यो रे जगन्नाथ, हीरा हार्यो देखत हीरे कोड़ी की निहात है। कांच ऊता कंचन कर जाने, भूल्यो रे ब्रह्मपास, सांचे सो पल परिचय नाई कर काचे की आस है। विस्ता को अमृत कर जाने, सो संगन आवे साथ, सेंबल के फूलन पर फूलियो चुक्यो अब की घात है। हरि बजरे मन सहज पिचान, ये सुन साची बात, दादू रे अब ते कर लीजिए आयुगटे दिन जात है। हे मूर्ख प्राणी, तू जिस परमात्मा ने, जगतपति जगन्नाथ परमात्मा ने तुझे पैदा किया है, और उस परमात्मा के नाम को ही तू भूल गया। अरे हरि रूप हीरे परमात्मा को तू भूलकर और इस मनुष्य जन्म रूपी हरि रूप हीरे रूपी इस मानव तन को देखते ही देखते तू कोड़ी के बदले खो दिया, कोड़ियों के बदले। और हरि रूपी हीरे रूपी हमारी जो श्वास है, इन श्वासों को तू सांसारिक वस्तुएं और कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में ही खो दिया। कोड़ी की निहात, हरि रूपी हीरे को तो हार गया, आयु रूपी श्वास रूपी जो हमारे हीरे रूपी श्वास थे उनको तो तू खो दिया। और इकट्ठा क्या किया? कोड़ी की निहात, हाथ में क्या ले ली? कोड़ी ले ली। हीरे को तो दे दिया और कोड़ी हाथ में ले ली, कोड़ी के बदले। कांच ऊता कंचन कर जाने, भूलियो रे ब्रह्म पास। और जो कंचन है, सोना है, इसको तो तूने समझा नहीं और कांच के टुकड़े इकट्ठे कर लिए उस कंचन के बदले। लोगों ने तुझे बेका दिया और कंचन को तो ले लिया, श्वासों को ले लिया। कंचन रूपी जैसी काया है, ये काया को तो खो दिया विषय वासना में। और इकट्ठा क्या किया तूने? विषय वासना रूपी कांच के टुकड़े इकट्ठे कर लिए। भूलियो रे भ्रम पास, और भ्रम में तू भूलकर जो सच्चा परमात्मा था उस परमात्मा का तो साक्षात्कार किया नहीं, परिचय पाया नहीं, उनकी तो जानकारी की नहीं, खोज की नहीं। और कर काचे की आस, ये एक झूठा संसार है, इस कच्चे संसार की तो आशा करके इसी संसार में फंसा रहा। आशाओं में आशा गणी, दिन थोड़ा आशा गणी, उलझो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताण में आई पहुंचो काल। और ये काल आ गया और तेरी आशाएं तो पूरी हुई नहीं। विष को अमृत कर जाने, सो संग न आवे साथ है। और जो विष था, विषय वासना रूपी जहर, उसको तो तूने अमृत मानकर पिया है और उसी के संग में गया, लेकिन वो तेरे साथ में आने वाला नहीं, साथ में चलने वाला नहीं। और तू कहां फूल गया? सेमल के फूलन पर फूला। सेमल का जो फूल होता है ऐसा सुंदर दिखाई देता है, उसमें चूहा जब चोंच मारता है सोचता है कि अच्छा मीठा फल होगा, लाल लाल फल, पका हुआ फल होगा, लेकिन वो तो उसमें तो कुछ नहीं निकलता, उसमें तो रुई निकल जाती है। उसी प्रकार संसार में जो सुख ढूंढते हैं, संसार में जो आनंद ढूंढते हैं, और संसार में जो सुख को यानी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद सुख नहीं मिलने वाला विषय वासना में, और उसी में बुला फिरता है। चूको अब की गात, और अब का जो अवसर, ये मौका मनुष्य जन्म का ये अवसर चूक गया तो। हरि भजरे मन सहज पिछान, अरे मूर्ख प्राणी, अब तो तू परमात्मा को पिछान करके और सदगुरु की शरण होकर परमात्मा का भजन कर ले। ये सुन साची बात, ये संतों की सच्ची बात है, खरी बात है। इन संतों की बात को मान ले और परमात्मा का भजन में लग जा। दादू रे अब ते कर लीजिए आयु गटे दिन जात, अभी कर लो, अवसर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। फिर कब करेगा? फिर कब साधन करेगा? आयु घटे दिन जात, और ये आयु तो घट जाएगी, घटती जा रही है, पल पल घटती जा रही है। आयु घटे घटनती जाए, और जैसे अंजुलि का पानी घटता जाता है ऐसे आयु बीतती जा रही। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन और एक एक महीना, साल करते करते एक दिन काल आ जाएगा।
मन चंचल मेरो कयो न माने, दसों दिशा दोहरावे रे। आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांति बोरावे रे। बेर बेर बरजतिया मन को, किंचित सीख न माने रे। ऐसे निकस जातिया तंते, जैसे जीवन जाने रे। कोटि के तन करतिया मन को, निश्चल निमस न होई रे। चंचल चपल चौदिस भर में, कहाँ करे जन कोई रे। सदा सोच रहत घट भीतर, मन थिर कैसे कीजे रे। सहज सहज साधु की संगति, दादू हरि भज लीजे रे। मन को उपदेश करने लगे, मन के प्रति उपदेश करने लगे कि ये हमारा मन इतना चंचल है कि हे प्रभु, ये मन हमारा कहना मानता है नहीं। कया हमारा मान मन, पापी परिहर काम। विषयों का संग छोड़ दे, दादू कह रे राम। लेकिन ये मन तो विषयों का संग छोड़ता ही नहीं, दसों दिशाओं में दौड़ता ही रहता है। आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांति बोरावे रे। इसको आते और जाते देरी नहीं लगती, एक क्षण में कहां का कहां चला जाता है, कहां से कहां पहुंच जाता, कोई अता पता नहीं रहता है इसका। बहुत भांति बोरावे रे। और अनेक तरह से ये बहकता रहता है, गंदी से गंदी जगह में, माया मोह में, विषय वासना में। बेर बेर बरजतिया मन को, किंचित सीख न माने रे। इस मन को बार बार समझाते हैं, इसको बार बार बरसते हैं, पर ये तो एक रत्ती भर भी शिक्षा नहीं मानता है। ऐसे निकस जाइया तंते, जैसे जीव न जाने रे। हमारे शरीर से ऐसे निकल के चला जाता है कि ये जीव जान ही नहीं पाता कि मन कब चला गया और कब आ गया। कोटि के जतन करतिया मन को, निश्चल निमस न होई रे। अनेक चाहे करोड़ों उपाय कर लो, इस मन को रोकना बड़ा भारी काम हो रहा प्रभु। एक निमष भर भी ये नहीं रुकता है, पल भर भी नहीं रुकता, निश्चल नहीं बैठता। चंचल चपल चौदी सी जात है, और चंचल ऐसा चपल ऐसा है कि चारों दिशाओं में भागता ही रहता है, भरमता ही रहता है। कहां करे जिनी कोई रे। अब बेचारे प्राणी करे तो करे क्या करे। सदा सोच रहत घट भीतर, मन थिर कैसे कीजे रे। और सदैव हम तो सोचते ही रहते हैं घट में, इसको कैसे रोकें, कैसे थिर रहेगा ये मन, थिर कैसे कीजिए रे। हम विचार करते हैं कि इस मन को कैसे थिर किया जाए, कैसे स्थिर किया जाए, लेकिन ये स्थिर तो होता ही नहीं है। सहज सहज साधु की संगति, दादू जी महाराज कहते हैं कि एक ही उपाय है इस मन को सहज अवस्था द्वारा, सहज भाव से, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको धीरे धीरे रोको। जैसे बालक होता है, बालक में अगर कोई जिद ठान लेता है या हट कर लेता है, तो उसको धीरे धीरे समझाओ, प्रेम से प्यार से समझाओ, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा। उसको अच्छी अच्छी चीजें बताओ, अच्छा अच्छा ज्ञान दो, सत्संग सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, शास्त्र सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य में लगाओ, थोड़ी थोड़ी कसौटी में कसो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की साधना में लगाओ, तो ये धीरे धीरे संतों की संगति से सुधार हो सकता है इसका। दादू हरि भज लीजिए रे। और संतों के संग में जाकर सत्संग के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा का भजन कर लो, तो ये मन रुक सकता, नहीं तो रुकना बहुत मुश्किल है। हीन कामिनी गरगाले रे, प्रीति लगाए प्राण सब सो के, बिन पावक जी जाले रे। अंग लगाए सार सब लेवे, इनते कोई न बाँचे रे। ये संसार जीत सब लिया, मिलन दे सांचे रे। हेत लगाई सवेदन लेवे, बाकी कछु न राके रे। माँ कनवाई सोद सब लेवे, छाछिया करना के रे। जे जन जान जुक्ति सो त्यागे, तिनको निज पद पर से रे। कालन खाई मरे नहीं कबू, दादू तिनको दर से रे। ये कनक और कामनी रूपी जो माया है संसार की, अज्ञानी प्राणी इसी में प्रीति करके और उसी में ऐसे फंस जाते हैं, और वो मायावी प्रीति करके और प्राणों को सौंक लेती है, और बिन पावक जी जाले, बिना अग्नि ही जिये को जलाती है कलेश में। कभी क्या कलेश, कभी क्या झंझट, कभी क्या दुख, कभी क्या चिंताएं। तो ये तृष्णा रूपी माया, कनक कामनी रूपी माया, ये जलाती रहती है बिना पावक, बिना अग्नि, उस कलेश रूपी अग्नि में जलते ही रहते हैं। अंग लगाई सार सब लेवे, इनते कोई न बाँचे रे। और अपने संग में फंसा करके जो इस मनुष्य जीवन का सार तत्व है, शक्ति है, बल है, उस बल पर उसको नष्ट कर देती है ये माया। और ये संसार को, सारे संसार को इसने अपनी माया जाल में फंसा रखा है, और इस माया में जो फंस गया वो परमात्मा से मिल नहीं पाएगा। सच्चे परमात्मा में कैसे मिलेगा। हेत लगाई सबे धन लेवे,
और स्वार्थ रूपी हेत दिखा करके जो ये परम धन श्वास रूपी धन है और शक्ति रूपी धन है, तत्व रूपी धन है, उस धन को भी सौंक लेती है। बाकी कछु न राखे रे, तन में मन में कुछ भी बाकी नहीं रहने देगी ये माया। माखन माई शोध सब लेवे, और जैसे दही का मथन करके और मक्खन मक्खन तत्व निकाल ले और पीछे क्या केवल छाछ ही रहती, ऐसे ही शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, तत्व तो नष्ट हो जाता है। जे जन जान युक्ति सो त्यागे, तिनको निज पद पर सेरे। जो व्यक्ति युक्ति पूर्वक और सत्संग के द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा इस माया का परित्याग करके और भजन करता है तो परमात्मा उसको अपना निज पद, परम पद प्राप्त करा देता है। कालन खाई मरे नहीं कबू, अगर जो नाद बिंदु सो गट भरे, सो योगी जीवे काहे को मरे। जो राम रस पीवे, जो राम रस पिएंगे और वासना रूपी इस माया विषय वासना को त्याग देंगे तो उसको काल भी नहीं खाएगा। नाद बिंदु सो गट भरे, जो अपने बिंद को, अपनी शक्ति को बचा कर रखता है वो अनहद नाद प्राप्त सुनता है, और बिंद को भी, नाद और बिंद की सृष्टि है तो नाद की सृष्टि तो संतों की है, बिंद की सृष्टि संसार है। तो इस सृष्टि के माया मोह में न फंसकर अपने बिंद को बचा कर रखे, अपनी शक्ति को बचा कर रखे तो काल नहीं खाएगा और वो योगी अमर गति को प्राप्त होगा। दादू तिनको दर्शेरे, दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा उन्हीं को दर्शन देता है, उन्हीं से ओतप्रोत होगा। जनी सच्छाड़े बावरे पूरक है पूरा, सृजे की सब चिंता देवे को सूरा। गर्भवास जिन राख्या पावक ते न्यारा, युक्ति तन कर सिंचे दे प्राणाधारा। कुंज कांधर संचरेता को रखवारा, हिमहर ते जिन राख्या शोक सम हमारा। जल थल जीव जीते रे, सो सबको पूरे संपट शिला में देते काए नर जूरे। जिन्हीं उभार उठाया निर्वाय सोई, दादू छिन्ने विसारे ताते जीवन होए। जनी सत छाड़े बावरे, अरे ऐसे परमात्मा का विश्वास क्यों छोड़ देते हो जो समर्थ परमात्मा है, सब सृष्टि को पूरक पूरा परमेश्वर जो है पूरणहारा, वो विशंबर सब जग को पूरता है। पूरक पूरा पास नाई दूर गंवार, सब जानत है बावरे देवे को होशियार। वो सब सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, कीड़ी को कण तो हाथी को मन दे रहा है। सिरजे की सब चिंता देवे को सूरा, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है ये चिंता उसको, तू चिंता क्यों करता। होई निश्चिंत करे मत चिंती, चोंच दई सो चिंत करेगो। पांव पसार परियो क्यों न सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जीते जल के थल के, पुनि पाहन में पहुंचाई धरेगो। राम भजो न और भूखी पुकारत सुंदर, तू क्यों भूख मरेगो। अरे मूर्ख प्राणी, तू क्यों भूखा मरेगा जब परमात्मा सृजने वाला वो सबको देता है। गर्भवास जिन राख्या पावक ते न्यारा, माता बहने जो भोजन करती है, हम सभी भोजन करते हैं, हमारे पेट में जो जठर अग्नि है वो भोजन को पचा देती है। हम कच्चा भोजन करें, कच्ची चीज भी खा लें, अन्न कच्चा खा लें, वो भी पच जाता है और वो पक कर मल रूप में बाहर निकलता है। इतनी जठर अग्नि, तेज अग्नि जो अपने मल को, अपने मतलब शरीर में खाए हुए अन्न को पचा देती है, भोजन को पचा देती है। लेकिन उसी जगह गर्भवास में ये जीव कितना कोमल शरीर होता है और वो जठराग्नि उस कोमल शरीर को नहीं जलाती है। ये देखो परमात्मा की कितनी अद्भुत लीला है कि परमात्मा कैसे हमारी रक्षा करता है। गर्भवास जिन राख्या पावक ते न्यारा, गर्भ में जिस परमात्मा ने हमारी रक्षा की और उस अग्नि से हमें अलग रखकर बचाया, जुक्ति जतन कर सींचिया, कैसी युक्ति से। और माता जो भी भोजन करती है उस नाड़ के द्वारा और उसकी पूर्ति होती, उसका पोषण होता है बच्चे का। और दे प्राण आधारा, और आप ही प्राण डालकर प्राणों के आधार पर उसको जीवित रखते हो। वहां तो माता पिता की भी गम नहीं है, माता पिता भी वहां कुछ नहीं कर सकते हैं कि उसको कुछ खिला दें, पिला दें या उसकी कुछ रक्षा कर लें, उसको कोई दुख कष्ट हो तो उसको मेट दें, वो नहीं मेट सकते। उस जगह तो परमात्मा ही रक्षा करता है। कुंज का धर संचरे ताको रखवारा, जैसे कुंज पक्षी होते हैं हिमालय में,
और वो कुंज पक्षी अपने अंडे हिमालय में दे देते हैं, लेकिन वहाँ जब सर्दी पड़ती है और बर्फ गिरता है तो बर्फ गिरने से अंडे दब जाते हैं और कुंज पक्षी वहाँ से उड़कर इधर आ जाता है। इधर आकर अपनी सुरती के द्वारा उस अंडों की रक्षा करता हो, उस अंडों का वो ध्यान करता है, ध्यान से ही उन अंडों की रक्षा हो जाती है। और जब बर्फ हट जाता है, गर्मी पड़ती है, फरवरी में मार्च में गर्मी पड़ने लग जाती तो धीरे धीरे बर्फ गल जाता है और अंडे निकल आते हैं और उसमें से चूजा पक्षी, कुंज पक्षी निकल आता है। तो ऐसा परमात्मा है, हमारी रक्षा करता है। जल थल जीव जीते रहे सो सबको पूरे, संपट शिला में देते काए नर जूरे। जल थल जीव जीते रहे, जल में थल में जितने जीव प्राणी मात्र है वो सब प्राणियों को परमात्मा देता है। अरे जल थल के जीवों को छोड़ो, पत्थर के अंदर एक पृथ्वीराज कोई था और उसने पत्थरों को तुड़वाया। जब पत्थरों को तुड़वाया तो पत्थर के अंदर एक कीड़ा निकला, जहां पानी की जगह नहीं, जहां हवा जाने का मार्ग नहीं, ऐसी जगह में उसके लिए पत्थर के अंदर पोल बनी हुई और वो शक्कर खाता तो उसके आगे शक्कर पड़ी हुई और उस शिला के अंदर, पत्थर के अंदर उसका जीवन, उसका स्वास्थ्य बना हुआ। बताओ, जो परमात्मा पत्थर के अंदर भी रक्षा करता जिन जीवों की, क्या परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करेगा? तो वो अवश्य पालन करता है, सबको देता है, सबको खिलाता पिलाता है वो परमात्मा। फिर भी अज्ञानी प्राणी झूरता है, कल्पता है, कहें कल्पे कोई, परमात्मा सबको देता है। सहजे सहजे सब होएगा।